हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीडी सैनी आर्मी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित का एक टॉपिक जो कि आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, टॉपिक का नाम है लेसे मैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, लेसे और मैसे का जो टॉपिक है उसमें आर्मी के पेपर में कम से कम 5 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। उनमें आपको या तो लेसे या फिर मैसे अवश्य निकालना पड़ेगा। यदि आपको लेसे और मैसे का ज्ञान नहीं है तो आप आर्मी के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न गलत करके अवश्य आएंगे। और आपको यदि लेसे आता है मैसे आता है तो आपके ये 5 प्रश्न अवश्य हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। काफी सरल इस तरह से मैं इसको बताऊंगा और मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, आप दोनों वीडियो देखें, आपके 5 प्रश्न अवश्य हल हो जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है LCM। क्या दे रखा है? LCM। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और HCF को अलग से बोल सकता है मैसे या फिर महत्तम समापवर्तक। यानी कि काफी बार एग्जाम में प्रश्न आता है एलसीएम ज्ञात करो या फिर वो बोलता है कि लेसे ज्ञात करो या फिर वो है बोल देता है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो या फिर वो पूछता है कि HCF ज्ञात करो यानी कि मैसे ज्ञात करो या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दे रखा है LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों, इसका अर्थ मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने कोई 2 संख्याएं ली, क्या ली? जैसे कि मैंने कोई 2 संख्याएं ले ली और उन दोनों संख्याओं में मैं ऐसी यानी कि मैं एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढूंगा कि वो जो 2 संख्याएं ली हैं उन दोनों संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाए। ये होता है एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे कि मैं लघुत्तम समापवर्तक या फिर इस एलसीएम पर चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न से ही चर्चा करता हूं। जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 8 और दूसरी संख्या मैंने ले ली 12 और मेरे को कोई पूछे कि इसका क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना या फिर लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि एलसीएम होता क्या है। तो दोस्तों, आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक है 8 और एक है 12। तो इसमें क्या है कि आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है और उस संख्या में 8 का भी भाग जाना चाहिए और 12 का भी भाग जाना चाहिए। तो इसका सीधा तरीका निकालने का ये है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैंने देखा कि 12 बड़ी संख्या है, तो इस 12 में देखूंगा कि छोटी वाली संख्या का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग 12 में नहीं जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 12 का पहाड़ा एक बार और यानी कि मैं इसका दुगना कर दूं तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 का मतलब हो गया कि इस जो ये 24 आया है उस 24 में इस 8 का भाग जाता है 3 बार। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 24 आ गया। अब क्या दे रखा है, इसमें मैं ऐसे इसको सीधा अलग प्रकार से भी निकाल सकता हूं। जैसे कि एक बेसिक का फंडा है कि 8 और 12 को इस प्रकार लिखें और इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएं, कितना आ गया, 4 आ गया, इसमें लगा 6 आ गया। फिर 2 का जा रहा है तो इसमें मैं लगाऊंगा तो 2 आ जाएगा, इसमें लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मैं 2 का लगाऊंगा तो कितना आ गया, 1 आ गया और ये 3 का 3। अब मैं लगाऊंगा 3 का भाग तो 1 और 1। अब क्या करें, यहां पर 1 आ गया तो अब इनको अपन गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इस प्रश्न का उत्तर या फिर इन संख्याओं का एलसीएम हो गया 24। अपन इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी प्रश्न के आगे और चर्चा करूं तो इसमें इस प्रकार भी दे सकता है। जैसे कि इसने लिख दिया 12 और इसने लिख दिया 24 और इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका मतलब हो गया कि जो बड़ी संख्या है उसको मैं देखूंगा कि छोटी वाली का भाग जाएगा तो 12 दूनी 24 जा रहा है तो सीधा ही इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। अपन इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 12 का निकालूंगा तो कितना आया, 2 का भाग लगा 6 आ गया, 2 का भाग लगा 3 आ गया, फिर 3 का लगा कितना आया, 1 आया। सॉरी
इसको अपन निकालने के लिए इसमें अलग से 24 का भाग 24 संख्या दोनों संख्याओं को लेंगे। तो 2 का भाग लगा 6 आ गया, इसमें 2 का लगा कितना आ गया 12 आ गया। अब इसमें 2 का लगा तो ये वाला तो 3 आ गया, और इसमें 2 का लगा तो ये वाला कितना आ गया 6 आ गया। अब इसमें वापस 2 का भाग और जा रहा है, तो मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो ये आ गया वापस 3, और ये कितना आ गया 3। अब इसमें 3 का भाग लगेगा तो 1 और 1। अब इसका एलसीएम देखूं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इस प्रकार भी इसका क्या आया 24 ही आया। अब मैं अलग से देखूं तो जैसे कि एक और प्रश्न है कि मैंने संख्या ले ली, इस बार 6 ले लिया, 15 ले लिया और एक संख्या 12 ले ली मैंने, और मेरे को कोई पूछे कि इसका आपको एलसीएम निकालना है, यानी इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का अलग इस प्रकार लेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है इसमें कितनी बार 3 बार, कितनी बार ये नहीं कटेगा तो ऐसा कैसा। अब 2 का इसमें जा रहा है तो 6 बार लगा दे, फिर जा रहा है 2 का कितनी बार, इसमें तो 3 का 3 और ये 15 का 15, इसमें जा रहा है 2 का कितनी बार 3 बार। इस बार इसमें 3 का भाग लगाएं तो कितना आ गया 1 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। अब इसमें 5 का भाग लगेगा तो 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। अब मैं इनको गुणा करूंगा तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इसका जो एलसीएम या फिर लघुत्तम आया वो कितना आया 60 आ गया। अब मेरे पास क्या है, इस प्रकार कोई प्रश्न मेरे को दे दे, जैसे कि मैं एक 4 नंबर प्रश्न ले रहा हूं, मैं एलसीएम की ही बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक की ही बात कर रहा हूं। इसमें जैसे कि मेरे को कोई बोल दे एक संख्या आपके पास 15 है और एक संख्या आपके पास 18 है, या फिर मैं इस 18 की जगह ले लूं 7। क्या ले लिया मैंने 7। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो आपस में नहीं कट रही, किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं, यानी ये 7 है अभाज्य संख्या है। तो आप 15 संतु 105 सीधा भी निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको बेसिक से निकालने का प्रयास करें तो आप इसमें लगाएंगे 3 का भाग कितनी बार 5 का, ये आ गया 7 का 7। अब इसमें लगाएंगे 5 का, ये आ गया 5 और ये आ गया। अब लगाएंगे इसमें 7, 1 और 1 तो 7 पंजो 35 और 35 या 105। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 105। दोस्तों ये है एलसीएम। जो इसका अलग से थोड़ा और ऊपर के स्तर की बात करूं तो वो सेकंड वीडियो में अपन बात करेंगे। अब अपन इसी में एक आगे क्या दे रखा है एचसीएफ या फिर मैसे, तो मैसे पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो ये मैसे है या फिर ये जो एचसीएफ है इसको बोलते हैं मैसे, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई जैसे 2 संख्याएं आ जाए या फिर 3 संख्याएं आ जाए, तो उन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर उसमें क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कोई 2 संख्याएं ले ली, तो उन 2 संख्याओं में एक ऐसी बड़ी से बड़ी वह संख्या ढूंढूंगा मैं, उस जो अपन संख्या निकालेंगे जो ढूंढेंगे उस संख्या का उन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जैसे कि इसको मैं समझाने का प्रयास करूं तो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 8 और 12, इसका मेरे को कोई पूछ रहा है क्या निकाले HCF निकाल। तो इस HCF का मतलब हो गया मैसे ज्ञात करो या फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि HCF का मतलब होता है अलग अलग निकलता है, तो अपन इसको सीधा निकालने का प्रयास करें तो एक छोटी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढूंगा। कौन सी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढूंगा कि इस 8 में भी उसका भाग जाए और 12 का भी। तो दोस्तों मेरे को एक संख्या मिली 4, उस 4 का इसमें भी भाग जाता है और इसमें भी भाग जाता है, तो इसका HCF आ जाएगा 4। और इसको मैं यदि निकाल लूं तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं 8 के टुकड़े करूंगा, उसके बाद मैं अलग से 12 के टुकड़े करूंगा। ध्यान में रखिए HCF मैसे में अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं और LCM में एक साथ टुकड़े करते हैं। तो इसको मैं अलग से निकालूं तो 2, फिर आया 4, फिर 2 का लगाया तो 2 आ गया, फिर 2 का लगाया तो 1 आ गया। इसमें मैंने 2 का लगाया तो कितना आया 6 आया, फिर मैंने 2 का लगाया 3 आ गया, फिर मैंने 3 का लगाया तो कितना आ गया 1। अपने को क्या ज्ञात करना है
HCF, और HCF का मतलब होता है कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन समान संख्याएं कौन सी हैं। तो समान संख्या यदि मैं ढूंढूं तो इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, तो आप इस 2 को एक साइड में लिखें। इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, तो इस 2 को इससे कर दें और आगे गुणा। इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें और आगे 2 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा और गुणा करके इनका उत्तर लिख दूंगा कितना, 4, यानी कि इसका उत्तर हो गया 4। अब आगे HCF को मैं और बढ़ाऊं तो इसमें जैसे कि मेरे को इससे 12 संख्या दे दी, एक तो दे दी 24, और एक संख्या दे दी मेरे को 27, और एक संख्या दे दी मेरे को 30। मेरे को कोई बोल दे कि साहब इसका HCF ज्ञात करो, तो HCF में इसका ज्ञात करूंगा, तो मैं इसको सीधा करने का प्रयास करूं तो मेरे पास सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है, या फिर मैं बोलूं तो एक संख्या है मेरे पास सिर्फ 3, और उस 3 का इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मैं इसको निकालूं तो मैं इस प्रकार निकालूंगा, जैसे कि मैंने 24 के टुकड़े किए, इधर मैं अलग से किसके 27 के टुकड़े करूंगा, फिर मैं किसके टुकड़े करूंगा, 30 के टुकड़े करूंगा, इसमें 2 का भाग लगाया, कितना आ गया, 12 आ गया, फिर मैं 2 का लगाऊं तो मेरे पास 6 आ गया, फिर मैं 2 का लगाऊं तो 3 आ गया, और 3 का लगा दिया तो 1 आ गया, इसमें 3 का लगाया तो कितना आया, 9 आया, इसमें 3 का लगाया तो 3 आ गया, 3 का लगाया तो 1 आ गया, इसमें 2 का लगाया तो 15 आ गया, और 3 का लगाया तो 5 आ गया, और 5 का लगा दिया तो 1 आ गया। अब मेरे को ज्ञात करना है क्या, HCF या फिर मैस है या फिर महत्तम सॉर्ट, तो मैं इनमें कॉमन ढूंढूंगा, क्या संख्या ढूंढूंगा कि इनमें समान संख्याएं कौन सी हैं। तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 तो नहीं आएगा, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है, तो तीनों में सेम संख्या मिल गई, इसका मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF, क्योंकि 5 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया 3। और यदि इसमें एक लॉजिक वाली बात यह है कि काफी बार एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो कि लगभग बच्चों को नहीं पता। प्रश्न क्या है, सीधा सा प्रश्न है कि एक संख्या दे दी आपको, जैसे कि मैं बोलूं कि ये है 7 और ये है 15, और इसका आप क्या निकालें, इसका आप निकालें HCF, क्या निकालें, HCF या फिर मैस या फिर महत्तम समापन। तो दोस्तों आप क्या देखेंगे, इधर आप यदि 7 के टुकड़े करेंगे तो सिर्फ 7 का भाग जाएगा, और इधर 15 के टुकड़े करेंगे तो इसमें 3 का जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 का जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आपने ये देखा कि इसमें 7 आ गया लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों की कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो काफी बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इसको और इसको तीनों को गुणा करके उत्तर लिख देते हैं, या फिर वो इसको उत्तर लिख देते हैं, या फिर वो क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। लेकिन इसका एक लॉजिक है कि वे संख्याएं जिनमें कोई कॉमन संख्या ना आए, या फिर उनका HCF ना आए, या फिर उनमें कोई समान संख्या ना हो, या फिर उनमें कोई संख्या आपस में नहीं मिले, उन संख्याओं का ध्यान में रखें। में से हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सभी संख्याओं में एक तो कॉमन 100% मिलेगा, एक तो आपको कॉमन जरूर मिलेगा। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 है। तो ये है इसकी लॉजिक वाली बात, यानी कि वे संख्याएं जिनका में से ना निकले उनका में से कितना होता है, 1 होता है। अब दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतने ही प्रश्न डाले हैं, लैसे और मैसे का, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं इसको 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को लैसे या फिर मैसे नहीं आता है, समझ लो उसके आर्मी के 20 प्रश्न या फिर बोलो तो 15 + 5 में 5 प्रश्न अवश्य गलत हो जाएंगे, और लैसे और मैसे आता है उसके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो इस टॉपिक की काफी आर्मी के पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।